एपिसोड की शुरुआत में टीम गॉन पहुंच चुकी होती है टीम टेस्गेरा के पास और टेस्गेरा बातें कर रहा होता है गुरेन से और बोलता है कि हमारे पास और 4 मेंबर्स हैं, यानी कि तुम 5 और हम 4, 9 बंदे हो गए, लेकिन उसके बावजूद हमें और भी 6 बंदों की जरूरत होगी। तो फिर बताओ वो 6 बंदे हम कहाँ से लाएंगे। तब गुरेन बोलता है कि हम ऐसे प्लेयर को ढूंढेंगे जो गेम के ये जो गेम है यहाँ से सिर्फ बाहर निकलना चाहते हैं। और तब किलोआ बोलता है कि ये कोई काम करने वाला है नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, वो ताकतवर उतना ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन तब गुरेन बोलता है कि लेकिन उनको कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी, तो हम कार्ड आसानी से बांट सकते हैं। उसके बाद टेस्गेरा बोलता है कि मतलब हम 9 बंदों को 8 मैच जीतना होगा, अगर हम 2 मैच हारते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गुरेन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हम हार जाते हैं तो फिर हम प्लेयर चेंज करेंगे और फिर से कंपटीशन में भाग ले लेंगे। इसके बाद किलोआ टेस्गेरा से बोलता है कि अपना रन दिखाओ, अगर अच्छा लगा तो फिर तुम्हें सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अभी बाजी पलट चुकी है। पहले ग्रिड आइलैंड के अंदर आने के लिए किलोआ को अपना रन दिखाना पड़ा था और अभी टेस्गेरा को अपना रन दिखाना पड़ रहा है किलोआ के सामने। इसके बाद टेस्गेरा अपने पैरों के नीचे नैन का यूज करके एक हाई जंप मारता है और बहुत ज्यादा जंप मारता है और इसको देख के गोन और किलोआ खुश हो जाते हैं, यानी कि इंप्रेस हो जाते हैं और ये बताता है कि इसका रिकॉर्ड जो है वो 16 मीटर 18 सेंटीमीटर का है। और उसके बाद गोन और किलोआ ये ट्रिक यूज करके जंप मारते हैं और टेस्गेरा से बहुत ऊपर चले जाते हैं, यानी कि टेस्गेरा की यहाँ पे बेइज्जती हो जाती है और टेस्गेरा सोच में पड़ जाता है कि इतने कम समय के अंदर आखिरकार इन्होंने इतना इंप्रूवमेंट कैसे कर लिया। और तब ये नीचे आता है और उसके साथ गोन और किलोआ भी आते हैं, जहाँ पे गोन थोड़ा सा नाराज होता है और वो फिर से जंप मारना चाहता है, क्योंकि गोन किलोआ से थोड़ा सा नीचे रह गया था, तो किलोआ को वो किसी तरह से हराना चाहता है। इसके बाद किलोआ टेस्गेरा को पास कर देता है और उसके बाद ये दोनों फिर से एक बहुत ही लंबा वाला जंप मारते हैं और गुरेन आता है पास में टेस्गेरा को और गोन के लिए सॉरी मांगता है, क्योंकि गोन और किलोआ ने मिलकर इसकी भारी बेइज्जती कर दी होती है। उसके बाद टेस्गेरा गुरेन से डिटेल्स पूछता है जो स्पोर्ट्स होने वाले हैं उसके बारे में, और गुरेन इसको पूरा जो आर्ट इन्होंने देखा होता है ना उस आर्ट के बारे में बताता है और साथ में इसको समझ में आ जाता है कि किस प्लेयर को किस गेम के लिए चूज करना है। और तभी जो बैरी होता है, यानी कि टेस्गेरा का जो टीममेट होता है बैरी, वो आके बताता है कि गेंथ्रो के पास अभी 97 कार्ड हैं, यानी कि अभी सिर्फ उसको 2 कार्ड चाहिए और उसके बाद उसको आखिरी वाला कार्ड मिलने वाला है। और किलो और गॉन को देखते हैं जिनको पता लगता है कि उसके पास सिर्फ 2 कार्ड नहीं है, एक तो पैच ऑफ शोर है और दूसरा लकी अलेक्जेंड्राइड है जो इनके पास होता है। इसके बाद ये 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस करते हैं और साथ में 6 चोमू प्लेयर को चूज कर लेते हैं जो सिर्फ गेम से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ताकत के मामले में ये सभी अभी तक 0 होते हैं। और उसके बाद ये सीधा पहुंचते हैं रेजर के पास और पहला मैच इनका होता है बॉक्सिंग का। और तुम्हें पता है कि इनका जो बॉक्सर है वो टेलीपोर्ट मार के पंचेस मार सकता है और ये बात जो अपना बैरी होता है ना उसको पता होता है और बैरी ही इससे फाइट करने वाला होता है। इसके बाद रेजर फाइट ऑन करता है और जैसे ही फाइट ऑन होता है तब बैरी अचानक से उसके सामने चला जाता है बहुत तेजी से और उसको पंचेस जड़ने लगता है। ये सिर्फ ब्लॉक कर पाता है और क्योंकि ये अभी ब्लॉक कर रहा था तो ये अपना कोई भी नैन की एबिलिटी यहाँ पे यूज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ये उसको यूज करने की कोशिश करेगा तो प्रोबेबली बैरी उसको नॉकडाउन कर देगा। और तब बैरी हमें बताता है कि ये जो रिंग है ना इसके अंदर जो पैटर्न्स बने हैं वो पैटर्न्स किसी तरह से नैन की एबिलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देते हैं और इस वजह से ये यहाँ पे मतलब जो टेलीपोर्टेशन वाली ट्रिक है कर सकता है, लेकिन इस रिंग के बाहर ये टेलीपोर्टेशन वाला ट्रिक नहीं कर सकता और ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस टेलीपोर्टेशन ट्रिक के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और बैरी इसको बड़ी ही आसानी से पंचेस मार के इसको नॉकडाउन करके मैच जीत जाता है। इसके बाद बॉलिंग बॉल का कंपटीशन होता है जिसको रेड रियोट जीत जाता है और बास्केटबॉल के मैच में कैश भी जीत जाता है, यानी कि अब ये 3 जीत हासिल कर चुके होते हैं। इसके बाद हम रेजर को देखते हैं जो बोलता है कि ये 3 मैच अभी जीत चुके हैं और ये जो 6 बचे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसके साथ ये अपने जो टीममेट्स होते हैं उनको बोलता है कि तुम चाहो तो अपने मैचेस को छोड़ के जा सकते हो, मैं सब संभाल लूंगा। और इनके टीम के मेट भी बोलते हैं कि ठीक है। इसके बाद ये मोटा भैंसा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अपनी टोपी नीचे फेंकता है और बोलता है कि तुम्हारी ऑर्डर सुन सुन के मैं पक चुका हूं। और उसके बाद वो किलो को चैलेंज करता है और किलो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इनमें से एक बंदा आके इसको रोकता है और बोलता है कि तुम हमारा एग्रीमेंट तोड़ रहे हो। और तब इसके बाद रेजर बोलता है तुम्हें फिर से जेल जाना है क्या, बो। और तब ये बोलता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये गेम खेल खेल के मैं थक चुका हूं, मैं और नहीं खेल सकता। और ये अपने दोस्तों से पूछता है कि कोई मेरे साथ है क्या, हम मिलकर इस कमीने रेजर को मार देंगे और उसके बाद इस आइलैंड से निकल जाएंगे एक बोट लेके। उसके बाद रेजर एक नैन का बॉल बनाता है और उसके मुंह पे दे मारता है और उसके बाद हम देखते हैं ये जो मोटा भैंसा होता है बो इसका सर फट जाता है, ये वहीं पे मर जाता है। और ये नजारा देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं और रेजर बोलता है कि अगर तुम रूल्स को तोड़ोगे फिर मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, मैंने तुम्हें पहले से ही वार्निंग दी थी और तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। उसके बाद रेजर बोलता है कि आगे तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। और उसके बाद ये जो 6 चोमू होती है इनकी फट जाती है और बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम इससे फाइट नहीं करेंगे। और तब गुरेन बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सिर्फ हम 9 जो बंदे हैं
हैं वो फाइट लेंगे, अगर हम हार जाते हैं तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें फाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद टस्गेरा रेजर का जो इंटेंसिफाइड ऑरा होता है उसको समझ पाता है और उसको पता लगता है कि ये जरूर कोई गेम मास्टर होगा, और तभी किलो रेजर से सवाल करता है कि तुम्हारा यह बंदा मर गया और उसके साथ जो सुमो मैच होने वाला था उसका क्या होगा, और तब रेजर बोलता है कि उस सुमो मैच को तुम जीत चुके हो। इसके बाद किलो अपनी समझदारी दिखाता है और बोलता है कि हमने डिसाइड नहीं किया था कि इसके साथ सुमो मैच कौन लड़ेगा, एक्चुअली में ये खुद ही लड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पे रेजर को उल्लू बनाता है और रेजर को भी कोई तकलीफ नहीं होती। वो बोलता है कि तुम चाहे तो किसी को भी ये जीत दे सकते हो, और उसके बाद ये एक लाल शर्ट वाला जो बंदा है ना उसको ये वाला विक्ट्री दे देता है। इसके बाद रेजर 8-on-8 डॉज बॉल का कंपटीशन के लिए इन सबको चैलेंज करता है और वो नैन की मदद से अपने 8 प्लेयर खुद बना लेता है और इनको अपने 8 प्लेयर चूज करने का मौका देता है। उसके बाद गुरेन सवाल करता है कि आखिरकार तुम इस मैच के लिए हमें कितने पॉइंट देने वाले हो, और तब रेजर बताता है कि हर प्लेयर के लिए 1 पॉइंट, अगर तुम्हारी टीम जीतती है तो तुम्हें पूरे 8 पॉइंट मिल जाएंगे। और तभी टस्गेरा को समझ में आ जाता है कि चाहे इसके जो टीममेट्स हो कितने भी वीक क्यों ना हो, लेकिन इकलौता रेजर हम सबको आसानी से हरा सकता है। और इसके पास जो नैन की एबिलिटी होती है इसका नाम ही होता है 14 डेविल्स, यानी कि जो रेजर एंड 14 डेविल्स का नाम आया ये उस पायरेट्स के लिए नहीं, इसकी नैन की एबिलिटी के लिए हुआ करता है। उसके बाद ये जो चोमू 6 होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हें हम में से 2 की जरूरत होगी और हम में से कोई भी फाइट नहीं करना चाहता, और बैरी इनको समझाने की कोशिश करता है कि जैसे गेम शुरू होगा वैसे ही तुम अपने आप को हिट करवा लेना और गेम से बाहर चले जाना। और तब ये बोलते हैं तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ था जब एक बॉल टकराया था इनसे, और तब रेजर बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं नॉर्मल बॉल का यूज करूंगा लेकिन उसी रफ्तार से मारूंगा जिस रफ्तार से उसे मारा था। उसके बाद ये चोमू लोगों की और भी ज्यादा फट जाती है और तब गॉन बोलता है कि हम ये खुद कर लेंगे, तुम 8 और हम 6, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें रेजर? और तब रेजर बोलता है कि नहीं, तुम जब तक 8 बंदे नहीं होते तब तक हम गेम को शुरू नहीं कर सकते, अगर 6 बंदों के साथ शुरू करना होता तो फिर हम तुम्हें 15 प्लेयर को रिक्रूट करने के लिए बोलते हैं क्यों? उसके बाद गॉन बोलता है कि तुम एक इन गेम कैरेक्टर हो, तुमसे ये सवाल करना बेवकूफी है, लेकिन उसके बावजूद बोबो को तुम मार कैसे सकते हो, वो तुम्हारा दोस्त हुआ करता था। और तब रेजर बताता है कि उसने बहुत सारे रेप किए थे, मर्डर किया था और साथ में चोरी भी की थी और उसके ऊपर 11 केसेस चल रहे थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और हिसोका बताता है कि ये असली दुनिया है और ग्रिड आइलैंड कोई वर्चुअल गेम नहीं, वो रियल दुनिया में ही किसी जगह पे मौजूद है। और ये सब सुनने के बाद ये सब हैरान हो जाते हैं और प्लेयर को ये बताना कि ये असली दुनिया है ये रूल के खिलाफ है, और जिस रेजर को तुम देख रहे हो ये असल में एक इंसान है, एक गेम मास्टर है। और तब गॉन पूछता है कि ये गेम मास्टर क्या होता है, और तब टस्गेरा बताता है कि गेम मास्टर वो है जिसने इस गेम को बनाया है, और बोबो और बाकी के जो पायरेट्स हैं ये सब क्रिमिनल्स हैं, इन सबको बहुत जल्द फांसी हो जाएगी। इसके बाद रेजर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रिड आइलैंड के बारे में रियल दुनिया को कुछ नहीं पता। और तभी गॉन बोलता है कि अगर ग्रिड आइलैंड सच में है तो इसका मतलब जिंग भी जरूर यहीं कहीं पे होगा। और उसके बाद रेजर को समझ में आ जाता है कि ये जरूर जिंग का बेटा गॉन है, और ये बोलता है कि तुम जरूर गॉन हो गए हो, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा था कि तुम्हें मैं कोई भी दया ना दिखाऊं। उसके बाद बाकी के जो 6 चोमू बंदे होते हैं वो सब भाग जाते हैं। बैरी इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गुरे ने उसको जाने देता है और बोलता है कि मैं अकेला 3 लोगों के बराबर हूं, और वो भी अपने 2 नैन बेस्ट निकाल के इन सबको दिखाता है। इसके बाद दोनों टीम के 8-8 प्लेयर्स हो जाते हैं और उसके बाद ये गेम के रूल समझाता है, जिनमें कि कोर्ट के अंदर 7 बंदे रहेंगे, एक जो आखिरी बंदा होगा वो बाहर खड़ा होगा और जिसको भी बॉल लगेगी वो आउट हो जाएगा और उसको कोर्ट के बाहर जाना होगा, लेकिन तुम किसी एक प्लेयर को बैक करके फिर से कोर्ट के अंदर लेके आ सकते हो। और अगर बॉल किसी को भी नहीं लगती और खाली जगह में जाके गिरती है तो फिर बॉल दूसरी टीम के पास रहेगा। इसके बाद रेजर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है, जैसे कि अगर रेजर बॉल फेंक रहा है तो वो पहले जाके ए को लगता है फिर बी को लगता है, और अगर नीचे गिर जाता है तो फिर ए और बी दोनों आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर ए को लगने के बाद बी उसको पकड़ लेता है तो फिर कोई भी आउट नहीं होगा। आगे वो बताता है कि अगर ए को लगने के बाद वो बॉल रिबाउंड होकर मेरे टीममेट सी को लगता है और नीचे गिर जाता है तो मेरा टीममेट सी आउट हो जाएगा। और तब हम देखते हैं गॉन के कानों से धुआं निकलने लगता है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तभी किलो सवाल करता है कि जो बाहर खड़ा होगा बंदा, अगर वो बंदा किसी को बॉल से मारता है तो क्या वो प्लेयर आउट होगा? और रेजर बोलता है कि हाँ वो भी आउट होगा, लेकिन वो बैक का इस्तेमाल भी कर सकता है। और उसके बाद मैच शुरू होता है और रेफरी होता है नंबर 0 वाला प्लेयर, और सबसे पहले मौका मिलता है गुरेन को और उसके हाथों में बॉल होता है और वो पहले तो 2 बंदों को बड़े आसानी से मार देता है, और आखिरी में जब वो टारगेट करता है रेजर को और बोलता है कि रेजर अब तुम्हारी बारी है, लेकिन रेजर बोलता है कि मैं अभी तुम्हें डिफीट करने के लिए तैयार हूं। और गुरेन बहुत ही ज्यादा तेजी से इस बॉल को फेंक देता है रेजर की तरफ, लेकिन रेजर एकदम शांत खड़ा होता है और इसको सिर्फ एक हाथ की मदद से पकड़ लेता है, जिसको देख के बाकी सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रेजर के पास
बॉल होती है और वो सीधा इसको मारने वाला होता है गुरेन की तरफ और बहुत ही ज्यादा तेजी से दे मारता है और गुरेन को समझ में आ जाता है कि इस बॉल की ये डॉज नहीं कर सकता और अगर ये बॉल उसको लगी तो फिर उसका मरना पक्का है। लेकिन अचानक से जो व्हाइट गोरिल्ला होता है वो आ जाता है और यहाँ पे बच जाता है गुरेन। उसके बाद सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार गुरेन कहाँ भाग गया और तब हमें पता लगता है कि गुरेन जो है वो कोर्ट के बाहर होता है और रेजर बताता है कि इसके पास कोई एबिलिटी है जिसके जरिए ये अपने जो गोरिल्ला के साथ अपना जो जगह है ना वो चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से वो अभी जिंदा है। उसके बाद हम देखते हैं जो नैन बीस्ट होता है वो मर जाता है और ब्रिस्की को समझ में आता है कि गुरेन को पता लग गया था कि रेजर के अटैक से वो मरने वाला है और वहां पे हम टिस्गेरा को देखते हैं जो सोचता है कि इसको अच्छा हुआ कि इसने टाइम पे चेंज कर लिया वरना ये मर जाता और अभी जिस हालत में ये है लगता नहीं कि ये आगे कंटिन्यू कर पाएगा गेम को और टिस्गेरा सही बोल रहा होता है। इसके बाद किलर रेफरी से पूछता है कि नैन बीस्ट को बॉल लगा था तो फिर वही आउट होगा ना और रेफरी बोलता है कि हाँ लेकिन गुरेन बीट बाहर चला गया था कोर्ट के, तो अगर उसको अंदर लाना है तो फिर तुम्हें बैक का यूज करना होगा। मतलब गुरेन अभी आउट नहीं हुआ, कोर्ट के बाहर से खेल सकता है और तभी रेजर गेम को ऑन करता है। वो बहुत तेजी से मतलब अपने अंदर ही पास कर रहे होते हैं, इतनी तेजी से कि टिस्गेरा देख नहीं पा रहा था। गॉन और किलर देख रहे होते हैं लेकिन टिस्गेरा को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। इसके बाद गॉन और किलर चिल्लाते हैं कि टिस्गेरा तुम्हारे पीछे बॉल है और तब तक बॉल आके टिस्गेरा की पीठ पे लग जाती है और बॉल गिरने से पहले ही हम देखते हैं कि उसको किलुआ पकड़ लेता है लेकिन टिस्गेरा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है अब तक और वो बॉल किलुआ को बहुत ज्यादा भारी लग रहा होता है, जिसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा नैन भरा हुआ है। उसके बाद रेजर बताता है कि टिस्गेरा ने अपना सारा ऑरा पीछे की तरफ ले लिया वरना वो मारा जाता और उसके बाद ये मरम पट्टी करने के लिए लोगों को बुलाता है लेकिन टिस्गेरा थोड़ा सा मतलब गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मेरे को छूना मत और इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि ये खेल नहीं सकता और रेफरी बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए टिस्गेरा अब नहीं खेल सकता, चाहे अंदर हो या फिर बाहर हो। उसके बाद टिस्गेरा सोचता है कि अगर ओवरऑल एबिलिटी के बारे में बात करूं तो मैं गॉन और किलुआ से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं, लेकिन अगर बेसिक की बात करूं तो गॉन और किलुआ बहुत ही ज्यादा एजाइल है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस तरह से वो मुझे बीट कर देते हैं और मुझे प्रैक्टिस करना होगा फिर से। और ये याद करता है कि इसने सालों से प्रैक्टिस नहीं की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसकी, यानी कि नैन तो इसकी काफी अच्छी है लेकिन फिजिकल बॉडी के मामले ये थोड़ा सा वीक है। उसके बाद हम देखते हैं किलुआ के हाथ में बॉल होता है, वो फेंकना चाहता है लेकिन हिस्सोका उससे बॉल मांगता है और किलुआ को समझ में आ जाता है कि हिस्सोका अपना बंजी गम का इस्तेमाल कर सकता है, वो बंदे को मार सकता है और उसके बाद बॉल को फिर से छीन के लेके आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी हार होना पक्का है। और तब हिस्सोका बिल्कुल वैसा ही करता है और एक बंदे को उनको इसी तरह से मार देता है क्योंकि उनको पता नहीं होता बंजी गम के बारे में। इसके बाद किलुआ सवाल करता है रेफरी से कि अगर आखिरी वाला बंदा कोर्ट के अंदर हो और उसको बॉल लगे तो क्या उसके बाद वो बैक का यूज कर सकता है, और तब रेफरी बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बाहर बंदा है और अंदर एक और बंदा है तो उसको बॉल लगने से पहले अगर बाहर वाला बंदा बैक का यूज कर सकता है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि हम रेजर को आखिरी में उठेंगे, उससे पहले सबको मार दो। और तब हिसोका को देखता है रेजर और बोलता है कि ये बहुत तेज थ्रो मारता है, नंबर 2, 6, 7 इसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हम हिसोका को देखते हैं जो बहुत तेजी से बॉल को दे मारता है और किलुआ को पक्का विश्वास हो जाता है कि नंबर 6, 7 तो गए, लेकिन तब हम देखते हैं नंबर 6, 7 दोनों मिल जाते हैं और बन जाते हैं नंबर 13 और इसके बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उस बॉल को कैच कर लेते हैं। हिसोका इससे बॉल छीनने की कोशिश करता है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये छोड़ता नहीं है। तभी किलुआ रेफरी से बोलता है तुम तो साले चीटिंग कर रहे हो, और रेफरी बोलता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, तुम कंबाइन हो सकते हैं, स्प्लिट भी हो सकते हो, लेकिन जो कोर्ट के अंदर 7 बंदे होने चाहिए वो 7 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद नंबर 13 रेजर को बॉल दे देता है और यहाँ पे गॉन किलुआ सोचने लगते हैं कि हमें किसी तरह से उस बॉल की जरूरत होगी वरना हम नहीं जीत पाएंगे, और ये दोनों उस बॉल को रोकने के लिए अपना कैन का यूज करते हैं जो कि काफी ज्यादा स्मूथ और ब्यूटीफुल होता है टिस्गेरा के नजर से। और टिस्गेरा बोलता है कि कैन काफी नहीं होगा, तुम्हें किसी तरह से डॉज करना होगा, और जैसे ही तुम डॉज करोगे तो बॉल तुम्हारे पास आएगा, तब तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है उसको हराने का। उसके बाद रेजर बोलता है तुम्हें कैन का यूज करना आता है तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन तब क्या होगा, तुम्हारे उस जगह पे अगर मैं बॉल मारूं जहां पे तुम कैन का यूज नहीं कर रहे होगे। और उसके बाद ये बॉल को बहुत ही तेजी से फेंक देता है, और सच में यार बहुत तेजी से फेंकता है। टिस्गेरा चिल्ला के बोलता है कि अगर तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी मौत होना पक्का है। उसके बाद वो बॉल बहुत तेजी से गॉन की तरफ बढ़ता है और गॉन को लगता है, और गॉन को लगने के बाद वो सीलिंग को फाड़ के पता नहीं कहां चला जाता है। और जब ये गॉन को देखते हैं तो गॉन जाके एक कोने में पड़ा होता है, दीवार टूट चुकी होती है उस कोने की, और ये दौड़ के जाते हैं, किलुआ और बिस्की उसके पास दौड़ के जाते हैं उसको देखने के लिए। और तब हम देखते हैं कि गॉन का जो सर है वो फट चुका होता है, वहां से खून निकल रहा होता है। उसके बाद गॉन बोलता है मैंने कैन का इस्तेमाल करके अपने हाथ और माथे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था, लेकिन मेरा पैर अभी भी कमजोर था, लेकिन अगली बार के लिए मैं
तैयार रहूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाएगा खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताओ गुरेन और टेस्गेरा में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हमारी जो रीच जो घटती जा रही है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन जो आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।